बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी और प्यारे पाकिस्तानियों, मैं हूँ ख्वाजा नदीम और मैं इस वक्त हूँ जी CMH के बिल्कुल करीब। एक 10 मरले का कॉर्नर का घर मेरे पास आया है। यूज्ड घर है, पुराना घर है। आप सामने मेरे बिल्डिंग इसकी देख रहे होंगे, पुरानी कंस्ट्रक्शन है, कोई 35-40 साल पुराना घर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर वाइज बहुत ही मजबूत है। कॉर्नर का घर है, इसके अंदर गैस का मीटर है, बिजली के 2 मीटर हैं और इसकी लोकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी बड़ी स्ट्रीट है। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ये सारे का सारा साथ ही कमर्शियल एरिया है। मैं आपको थोड़ा सा इसकी लोकेशन के मतलब बता दूं। यहाँ पे चूँकि ज़्यादातर मार्केट है, मेरे 1 मिनट की पैदल वॉक पे आप देखेंगे तो इसका डेरी टाली मोरी का मेन बाज़ार आ जाता है। और यहाँ से आप देखें तो ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। टोटल यहाँ पे जितनी भी मार्केट है, ये सारी की सारी आप नज़र दौड़ा लें तो यहाँ पे सारी शॉप्स हैं। ये आप नज़र दौड़ा लें, ये भी शॉप्स हैं मेरे। वो आगे एक क्लिनिक है, यहाँ पे भी देखें शॉप्स है, और सामने भी मेरी मार्केट जितनी भी है ये सारी की सारी शॉप्स नज़र आ रही होंगी आपको। ये टोटली एरिया कमर्शियल की तरफ जा रहा है। काफ़ी बड़ी स्ट्रीट आप देख लेंगे कि तकरीबन को 50 फुट की स्ट्रीट है यहाँ पे। और कॉर्नर का घर है मेरे पास आया हुआ है। और यहाँ पे भी सामने एक स्ट्रीट है, ये भी काफ़ी बड़ी स्ट्रीट है। इसके सामने भी ये आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ी स्ट्रीट है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी लोकेशन की बात की जाए तो यहाँ से लेफ़्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन कोई 2 मिनट की ड्राइव पे CMH आपको मिल जाता है। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। जो पिंडी के रहने वाले हैं उनको बेहतर मालूम होता है कि CMH बहुत करीब है। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो मेरे कॉर्नर पे ये घर आ रहा है। बिल्कुल ये स्ट्रीट भी है इसकी, ये देख लें, ये भी काफ़ी बड़ी स्ट्रीट है। यहाँ पे भी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। ये साइड एरिया है बिल्डिंग का। यहाँ पे इसके 2 मीटर हैं और यहाँ पे जाएं तो एक अदद गैस का मीटर है। यहाँ पे आगे की तरफ जाएंगे तो आपको ये पुराने शेड भी इसके नज़र आएंगे। ये इसकी पुरानी खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं आपको। यहाँ तक ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, ये टोटली बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ तक आएगा। और अगर यूँ ही मेरे राइट पे होंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग्स खड़ी हैं। ये भी एक बिल्डिंग है, इसके अंदर भी बाहर सारी की सारी शॉप्स हैं। और अगर मैं ये चूँकि ऑनर बिल्ड हाउस है, यहाँ पे ऑनर खुद रह रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप फ्रंट पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे भी कमर्शियल शॉप्स बनी हुई हैं। अगर आप इसको फिजिकली मेरी वीडियो से आप इसको अंदाज़ा लगा लें तो यहाँ से अगर आप इसकी शुरू करते हैं शॉप्स को तो यहाँ पे तकरीबन कुछ 4 बड़ी शॉप्स यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं। ये यहाँ से जाके व्यूअर्स आपको ये भी बताता चलूँ कि इसका जो फ्रंट है वो अबाउट कोई 50 फुट का फ्रंट है। यूँ अगर आप मेन पे जाते हैं तो 50 फुट का इसका फ्रंट आता है। और अगर मेरे यूँ आप डेप्थ में जाते हैं तो ये देख लें, ये तकरीबन कुछ 70 से 72 फीट का इसकी डेप्थ आती है इस घर की। ये देख लीजिए, फ्रंट इसका तकरीबन 50 फुट फ्रंट है और इसकी डेप्थ जो है वो तकरीबन कुछ 70 से 72 फुट की इसकी डेप्थ आती है। और एक घर की दिखाऊंगा। बहुत बड़ी स्ट्रीट है यहाँ पे। ये देख लीजिए, एक गाड़ी खड़ी हुई है, इसके साथ से आप ट्रक भी गुजार सकते हैं। यहाँ पे देख लें, बहुत बड़ी स्ट्रीट है और मेन मार्केट भी है यहाँ पे। और ये इसका मेन गेट है। गेट के इंट्रेंस पे जब चलते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एक बड़ी गाड़ी की पार्किंग आती है, जो कि गाड़ी ये खड़ी हुई है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर आप इस गाड़ी को देख लें तो यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग है। इसके साथ ही लेफ्ट पे एक डोर भी है, जो कि आप डबल पोर्शन अगर आप करना चाहते हैं, अपने घर के लिए डबल यूनिट बनाना चाहते हैं तो ये साइड का डोर भी और मेन डोर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर डबल यूनिट घर है। ये ऊपर जाने वाला सीढ़ियां लगी हुई हैं, जो कि आप ऊपर का घर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट पे मेरे ड्राइंग डाइनिंग है और यहाँ पे एक काफी बड़ी गाड़ी की पार्किंग के लिए है। राइट इंटर पे हो तो साथ ही मेरे ड्राइंग डाइनिंग है। ये ड्राइंग इसका ये पूरा आप देख रहे हैं। ये चूंकि ऑनर खुद रह रहे हैं, उनके सारे मामलात, उनके कपड़े, उनकी सारी चीज़ें वो पड़ी हुई हैं। फ्लोर पे देखें तो चिप्स है, लेकिन चिप्स भी बड़ा पायदार, बड़ा सॉलिड चिप्स
नज़र आएगा, ये ड्राइंग, ये डाइनिंग, और ये सारे का सारा आप देख रहे होंगे जी। और ये ज़मीन पे भी मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पे फ्लो, ये जो मैंने आपको इसकी शॉप्स के मुतालिक बताया है, तो वो यहाँ से लेके उस वहां तक आपको, अगर आप शॉप्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी 4 शॉप्स नजर आ जाती हैं। और ये देख लीजिए, यहां से लेके वहां तक आपकी 4 शॉप्स आपको मिल जाती हैं। और अगर आप यूं ही इंटर हो तो यहाँ पे जैसे एक स्टाइल है, पुराने घरों का एक स्टाइल होता है कि वहां पे एक बड़ा सैंड छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही यहाँ पे एक सैंड भी है, पौधे हैं। और ये देख लें जी, स्ट्रक्चर वाइज जो मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे एक पुरानी बिल्डिंग है, गीजर लगा हुआ है, मोटरें हैं, टैंक काफी बड़ा बना हुआ है यहाँ पे, और पूरे घर का मैं व्यू कराऊंगा। और चलते हैं इसके किचन की तरफ। और किचन में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देख ले, बाहर एक बेसन लगा हुआ है, किचन भी ये देख लीजिए, किचन इसका कोई चीज इसमें खराब नहीं है, ये भी आपको बता दूं। ये देखें जी, चूल्हे यहाँ पे, ये सारे का सारा किचन जी ये रेडी है। पार्लिनो की शीट लगी हुई हैं, और साथ ही इसके एक अदद स्टोर भी है। यहाँ से जब आप मेरे राइट पे होंगे तो एक अदद स्टोर आपके पास आ जाता है। ये स्टोर का सामान भी पड़ा होगा, व्यूअर्स आप देख रहे होंगे, ये स्टोर है। और जो ही आप आगे इंटर होते हैं तो साथ ही मेरे पास एक अदद रूम आ जाता है। ये रूम भी आ गया जी मेरे पास, ये देख लीजिए, ये एक अदद बेडरूम। ये भी बता दूं, ये चूंकि ऊपर इन्होंने ऐसी कंस्ट्रक्शन की हुई है, ऊपर चौका सिस्टम जो होता है यहाँ पे लगाया जाता है ताकि छत ठंडे रहे। तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, चूंकि आजकल गर्मी का मौसम भी हो चुका है। और ये है जी पहला बेडरूम। और चलते हैं जी इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। 4 बेडरूम है इसके ग्राउंड पे। ये सेकंड बेडरूम जी, छत देख ले, मुझे कोई सीपीच वगैरह का कोई यहाँ पे नजर नहीं आया, चूंकि ये बिल्डिंग काफी, स्ट्रक्चर इसका काफी सॉलिड है। डोर जो है वो दयार के पुराने लगे हुए हैं, कोई इस तरह की चीज, कोई खराबी वाली चीज मुझे यहाँ पे नजर नहीं आई। और यहाँ पे चलते हैं तो तीसरा बेडरूम है मेरे राइट पे, ये देख लें जी, ये तीसरा बेडरूम। स्ट्रक्चर वाइज देख ले तो काफी सॉलिड घर, पुराना बना हुआ है लेकिन काफी सॉलिड घर मुझे फील हो रहा है। और ये 3 बेडरूम है, एक ही लाइन में 2 के साथ वॉशरूम है। ये तीसरा एक छोटा आप कह लें कि बेडरूम है, ये देख लीजिए, ये एक छोटा बेडरूम आ जाता है मेरे साइड पे। और इसके साथ अगर आप वॉशरूम देखेंगे तो बहुत ही बड़ा वॉशरूम, चकूजी इसके अंदर, और 2 सीट्स है, इंग्लिश भी है और इंडियन सीट्स भी लगी हुई हैं। टाइल वर्क काम बड़ा अच्छा हुआ है यहाँ पे। और डबल डोर है इस वॉशरूम का, आप बाहर से आपके मेहमान आते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं, और यहां से अगर आप बेडरूम से निकलते हैं तो आप बेडरूम से भी यूज कर सकते हैं। ये चूंकि बंद था काफी अरसे से घर। 4 बेडरूम है इसके ग्राउंड फ्लोर पे, और एक ड्राइंग डाइनिंग है। और इसके साथ आप ये देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर है इसका, नीचे का स्ट्रक्चर है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ये गीजर आपके सामने आ जाता है, मोटरें लगी हुई हैं, टैंक है, प्रॉपर एक घर है, डबल यूनिट घर बना हुआ। तो इसी तरह मैं आपको अब ऊपर का व्यू करा दूंगा जो कि फर्स्ट फ्लोर का है। ये जो ही आप ऊपर इंटर होंगे तो ये ऊपर जाने का रास्ता है, ये देख लीजिए, यहां पे भी काफी बड़ा सैन है, देख ले। और साथ ही अगर सैन में आप इंटर होते हैं तो साथ ही आपके एक अदद ये बेडरूम आ जाता है, ये देख लीजिए। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो काफी मजबूत है, ये कबर्ड्स इसकी, और साथ ही इसके अटैच वॉशरूम भी है। चूंकि वॉशरूम बंद है काफी अरसे से इसके, ये देख लीजिए, ये वॉशरूम, अटैच वॉशरूम इसके, यहीं से वो नीचे से सीढ़ियां ऊपर आ रही हैं। और ये इसका ऊपर का फ्लोर का पहला बेडरूम,
ये एक बड़ा खुला सा सैन है, आप देख रहे होंगे। मैं आपको रोड भी दिखाता हूँ यहाँ से। ये आ जाता है जी इसका दूसरा बेडरूम। ये दूसरा बेडरूम आ गया इसका। चिप्स है नीचे, कबर्ड्स इसकी, और साथ ही इसके एक अदद स्टोर है। मैं कोशिश करूंगा स्टोर को भी खोल के दिखाने की, अगर खुल जाता है तो। खुल गया जी। ये स्टोर भी है और किचन भी है। ये प्रॉपर किचन बना हुआ है, ये देख लें, ये प्रॉपर किचन है। क्योंकि ये सामान वगैरह, यहाँ पे इलेक्ट्रिक गीजर लगा हुआ है, इंस्टेंट गीजर है, इलेक्ट्रिक नहीं है, इंस्टेंट गीजर लगा हुआ है। ये कोई आग वगैरह बुझाने के लिए भी वो सामान रखा हुआ है इन्होंने। और ये देख लीजिए यहाँ पे ये स्टोर आ जाता है या किचन आ जाता है। इसको आप किचन भी तस्वर कर सकते हैं, स्टोर भी आप किसको कह लें। लेकिन ये ऊपर प्रॉपर अगर दूसरा यूनिट बनता है तो उसके लिए आपके लिए एक बड़ी अच्छी स्पेस है। और ये देख ले छत इसका, यहाँ पे वो जैसे मैंने बताया था कि चौका सिस्टम लगा हुआ है, और हीट को निकालने के लिए पुरानी जो स्टाइल की अंगीठियाँ होती है जो गैस का निकालने के लिए, वो भी लगी हुई हैं। और ये देख लें, और ये बैक साइड से भी इसकी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए स्पेस छोड़ी हुई है। और ये देख लीजिए काफ़ी बड़ा सैन है छत का। ये हम ऊपर छत पे आ गए हैं। जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर 2 बेडरूम है, ग्राउंड के ऊपर इसके 4 बेडरूम है इसके जी। मैं आपको इसके टेरेस से भी इसका व्यू करवा दूं प्रॉपर। ये देख लें जी सैन ऊपर से, 10 मरले का घर, 272 वाला मरला है, बिल्कुल मेन मार्केट के साथ है। ये इसके साथ मार्केट है, प्रॉपर जुड़ी हुई मार्केट है। ये देख लें जी ऊपर का ये दूसरा छत इसका, एक छत वो है, वो आपको नजर आ रहा होगा, और एक ये फ्रंट पे है। यहाँ फ्रंट से भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी स्ट्रीट भी दिखाता हूँ और इसकी डिमांड भी आपको बताता हूँ। ये देख लें जी व्यूअर्स, काफ़ी बड़ी मार्केट है, नज़र आ रही होगी। और मेरे लेफ्ट पे अगर मैं ऊपर नहीं जा सकता इस वक्त क्योंकि मुझे सीढ़ियाँ यहाँ से नज़र नहीं आ रही। ये देख लें, ये भी मार्केट है, यहाँ पे ये क्लिनिक है, और काफ़ी बड़ा ये बाज़ार है, डेयरी का बाज़ार, डेयरी टाली मोरी इसको बोलते हैं। और इसके मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे अगर आप शॉप्स बना सकते हैं तो वो बड़ा फिजिबल होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे रेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है घरों की या और शॉप्स की। यहाँ पे चूँकि शॉप्स मिलती नहीं है, तो यहाँ पे अगर 4 शॉप्स बना दी जाएँ, ऊपर की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा कर दी जाए, तो ये फ्यूचर में आपके लिए, फैमिली के लिए, या आपने रेंट आउट करना है उसके लिए बहुत अच्छा सुनहरी मौका है आपके लिए। तो व्यूअर्स, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये 10 मरले का घर है, 272 वाला मरला है, मेन रोड के ऊपर है ये, और इसके साथ सारी की सारी मार्केट है आपको मिलती है। और इसकी डिमांड है जी 4 करोड़ 25 लाख। एक दफ़ा फिर बता दूं, ये पुराना ओल्ड कंस्ट्रक्शन घर है, और तकरीबन 35 से 40 साल पुराना घर है, और 272 वाला मरला है। उस हिसाब से जाएं तो ये तकरीबन कोई 15 मरले का घर बनता है आजकल के हिसाब से। और इसकी डिमांड है जी 4 करोड़ 25 लाख। और व्यूअर्स, ये फिक्स नहीं है, फिर आपको बता दूं, ये फिक्स नहीं है, ये ऑनर की तरफ से हमें बताई जाती है डिमांड है। ये 272 वाला 10 मरले का घर पुरानी कंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर बिजली, गैस, पानी, सारी की सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, और इसकी डिमांड है जी 4 करोड़ 25 लाख। और अगर आप हमसे रजू करते हैं तो इसमें हम आपको अच्छी फेवर दे सकते हैं। फिर बता दूं, ये मेन मरकज की घर मेरे पास आया है, CMH के बिल्कुल साथ है। CMH से निकले तो वॉक पे 5 मिनट का पैदल वॉक करें तो आपको CMH मिल जाएगा। बिल्कुल उसके करीब हमारे पास एक घर आया है 10 मरले का, जिसकी डिमांड है जी 4 करोड़ 25 लाख। और अगर आप हमसे रजू करते हैं तो इसमें हम आपको एक अच्छी फेवर दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।